वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। गवर्नर पंजाब अतीकुर रहमान ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब को हटाने का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन कलाजम करार। अगर सेशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया ही नहीं गया था, गवर्नर का ये ऑर्डर कि चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए, ये बिल्कुल गैर आईनी ऑर्डर था। ना आइन में ना रूल्स में कोई ऐसी इजाज़त है गवर्नर को कि वो रिमूव कर दें। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि गवर्नर को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए ऑर्डर वापस लिया। आज आइन और कानून की फतह हुई है। गवर्नर ने मान लिया कि उनका ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी था। ये है कि पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट आप लीग और पीटीआई का नून लीग को बड़ा सरप्राइज। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब, 186 वोट हासिल किए। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन असम्बली में हाथापाई हुई, कुर्सियां भी चल गईं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट करके इजलास से वॉकआउट किया। तहरीक इंसाफ ने एतमाद के वोट के लिए पंजाब असम्बली न आने वाले 5 अराकीन की नाअहली रेफरेंस भिजवाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी का कहना है खुरम लगारी, मोमना वहीद, फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। उधर से बारात बना के लेके आए थे, वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। और अब ये जमात जो है नून लीग, ये रायविंड के एक कोने की जमात रह गई। नून लीग को अंदाजा नहीं था कि क्या होना है। नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। परवेज इलाही कहते हैं नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। नून लीग वाले बारात लेकर आए थे, डोली और झोली खाली हो गई। दिलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। नून लीग अब रायविंड के कोने की जमात बनकर रह गई है। परवेज इलाही की कामयाबी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम। नाराज अराकीन कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ दे दी। मुबारक पंजाब, मुबारक तहरीक इंसाफ, मुबारक काफली। फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा जरदारी जैसी बीमारी और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद भागना पड़ा। कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, इसलिए इनका नाम चुनु मुनु रख दिया। वजीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर आए। शेख रशीद का राना सनाउल्लाह पर तंज कहते हैं अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। नून लीग की सियासत को इनके शहर लाहौर में दफन कर दिया है। वज़ीर आला के एतमाद का वोट हासिल करने के बाद पंजाब असेंबली की तहलील का मामला। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादी क़यादत के साथ आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के कुरम से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल के बाद फैसला किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशंस में सामान पहुंचना शुरू हो गया। गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज जिला मलीर के सामान की तहसील का हब करार। कॉलेज में असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें ये आईनी मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। अमन व अमान लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद बहाल होता है जब आर्मी रेंजर्स मौजूद होती है। आर्मी और रेंजर्स के जवान तैनात किए जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबलियाँ हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? झूठे केसेस खत्म किए जाएं। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तीनों धड़ों के सरबराहों के दरमियान पार्टी चलाने के मामला तय पा गए। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार आज एमके मरकज बहादुराबाद जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 14 मार्च तक का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चंद पार्टियों के अलावा सब पार्टियां इंतखाबात के नाम पर मजाक ही करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। समाअत मुलतवी की जाए। वकील पीटीआई की इस्तदा। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम जखीरा अंदोज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं देंगे। सूबे अपने और पास्को के जखायर से गंदम की फ्लोर मिल्स तक बर वक्त रसद यकीनी बनाए। मुल्क भर में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी पूरा दिन लंबी लाइनों में खड़े, खाली हाथ घरों को वापस लौटने पर मजबूर। इंतजामिया और शहरियों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। आटा नबीला मौत मिल गए। खानेवाल में आटा तलाश करता शहरी खुद लुक़मा अजल बन गया। सराय सिद्धू में आटा लेने के लिए आया शहरी जान की बाजी हार गया। मोहसिन शाह रिहायशी सरफराज आटे के उसूल के लिए सुबह से लाइन में लगा था। पिशावर हाई कोर्ट में आटा बहरान से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आटा इतना महंगा कर दिया गया है कि आवाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। लोग 30 रुपए की कागजी रोटी खरीदने पर मजबूर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से आटे की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आटे की मद में 25 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। वजीर आला ने कहा कि कल से 20 किलो आटा 1600 रुपए में फराहम होगा। यौमिया 5000 मैट्रिक टन गंदम सूबे को दी जा रही थी, अब 6500 मैट्रिक टन गंदम सूबे को मिल रही है। बलूचिस्तान में आटे के बहरान से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी। सूबाई वज़ीर खुराक ज़मरा खजकज़ई ने पास्को से मज़ीद 3 लाख बोरी गंदम की अपील कर दी। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और कमांडर सदर कमांड की कोशिशों से बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। फैसलाबाद में सब्सिडाइज्ड आटा भी ब्लैक में फरोख्त होने लगा। सरकारी कोटा ब्लैक किए जाने की फुटेज सामने आ गई। रखमानिया रोड पर वाक़या किराना स्टोर पर आटा जखीरा किया जाने लगा। आटा शहरियों के बजाय होटल्स और मंजूर नजर अफराद को बेचा जाता है। लाहौर में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी आने लगी। 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत 2100 रुपए से कम होकर 1750 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त 100 रुपए कमी के बाद 471 रुपए फी किलो हो गया।
तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। खानेवाल, सवाबी, अपरदीर, बटग्राम में महंगाई मुखालिफ रैली का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। सिंगल बेंच के एनओसी जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद के बजाय पंजाब हुकूमत ने अपील दायर की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची के थानों में दर्ज 3 मुकदमात खत्म कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आवेज बयान देने के केस की समाअत पर पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मुल्क की बालाई वादियों का हुस्न दोबाला कर दिया। हर सू चांदी बिछ गई, पलक बोझ चोटियां बर्फ से ढक गई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बड़ा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ गई। बारिश और यख बस्ता हवाओं के बायस मुल्क में कड़ाके की सर्दी। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। पंजाब में धुंध का राज बरकरार, तमाम रास्ते धुंधला गए, मोटरवेज को बंद करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। मुल्तान से कलअदम टीटीपी नेटवर्क के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों की शनाख्त एहसान और उसामा के नाम से हुई। धमाका खेज मवाद, असलहा, दस्ती बम बरामद। टोंसा शरीफ के नवाही इलाके में गैस सिलेंडर धमाका। धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी। हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकिस्तान हो गया।